टॉपिक देखेंगे जो कि है अकबर। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर दिन इलाही वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ न्यू रिलीजन बाय अकबर। तो अकबर ने एक न्यू रिलीजन प्रोक्लेम्ड किया था, दिन इलाही। कब किया था? 1581 में। इस रिलीजन की खास बात क्या थी कि इसमें बहुत सारे रिलीजन्स इंक्लूड थे, जैसे कि इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियन, जैनिज्म, ये सारे धर्म को इंक्लूड करके इसके लिए एक धर्म इन्होंने बनाया था, वो था दिन इलाही इन 1581। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is not established by मुगल एम्परर अकबर। तो इसमें से कौन सा आर्किटेक्चर है जो उन्होंने नहीं बनवाया था अकबर ने? तो अकबर ने जहांगीर महल भी बनवाया था, आगरा फोर्ट भी बनवाया था और अकबर फोर्ट भी बनवाया था, लेकिन राम बाग नहीं बनवाया था। राम बाग काइंड ऑफ आर्किटेक्चर कौन बनवाता था? बाबर। देखो, 1528 में राम बाग का निर्माण किया था। आगरा के किले के में स्थित जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने किया था। ये जहांगीर महल अकबर ने बनवाया था। अकबर कंस्ट्रक्टेड द हिरन minaret इन मेमोरी ऑफ हिज beloved। तो हिरन minaret किसकी मेमोरी में बनाया था उसने? तो अपने एलिफेंट के मेमोरी में बनवाया था। अकबर के टाइम पे चार मीनार जो काइंड ऑफ आर्किटेक्चर है वो काफी फेमस था। उसने फतेहपुर सिकरी बनवाया था और उसके अंदर उसने बहुत ज्यादा प्रमुख इमारतें बनवाई थी, जैसे कि इबादत खाना, बुलंद दरवाजा, बीरबल निवास और अनूप तालाब। नेक्स्ट इज, व्हेन एंड बिटवीन whom द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब होता है? 1556 में, हेमू और अकबर के बीच। अकबर की फोर्सेस कौन लीड कर रहा था? तो बैरम खान। और इसमें कौन जीतता है? अकबर। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 में, बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट इज, बीरबल द हिंदू एडवाइजर ऑफ मुगल एम्परर अकबर was born with which of these name। तो जो बीरबल थे उनका रियल नेम क्या था? तो महेश दास था। क्वेश्चन नंबर 52, दिन इलाही was a religious movement propounded by whom। तो दिन इलाही अभी हमने देखा कि अकबर ने प्रोपाउंड किया था, है ना? कब किया था? 1581 में किया था। दिन इलाही क्या था? बहुत सारे रिलीजन्स को एक साथ करके उनके लिए एक रिलीजन बनाना। उनके लिए एक रिलीजन प्रोक्लेम किया था, कौन सा? दिन इलाही। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे फतेहपुर सिकरी की स्थापना। तो फतेहपुर सिकरी की स्थापना कब हुई थी? 1571 में हुई थी, जब उसने क्या किया था? किसके ऑनर में हुई थी? तो सलीम चिश्ती के ऑनर में हुई थी, जब उसने अपना गुजरात एक्सपीडिशन वॉन किया था इन 1571। इबादत खाना, इबादत खाना कब स्टेब्लिश हुआ था? 1575 में। इबादत खाना क्या था? इबादत खाना एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस था जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग आते थे और क्या होता था? रिलीजियस डिस्कशन होता था। और मजहर की घोषणा कब हुई थी? 1579 में। दिन इलाही हमने भी पढ़ा, ये 1581 या फिर 82। और गुलाम या फिर गुलाम को दास बनाने पर प्रतिबंध कब लगा था? 1562 में। और अकबर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की थी कि तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था, जो टैक्स लगता था, उसको एबॉलिश किया था। कब किया था? 1563 में। और इन्होंने जिजिया भी समाप्त किया था इन 1564। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अकबर से रिलेटेड। नेक्स्ट इज जहांगीर। तो द मेवाड़ मुगल ट्रीटी was signed between अमर सिंह and
which Mughal emperor in 1615 AD? तो मेवाड़ के राजा थे अमर सिंह, जो कि जहांगीर के टाइम पे इन्होंने जहांगीर की सुजरानिटी एक्सेप्ट की थी। ये एकमात्र जहांगीर ही है जिनके टाइम पे इन्होंने इसकी मुगल्स की सुजरानिटी को एक्सेप्ट किया था। तो इसका आंसर होगा जहांगीर। और ये कब हुआ था? 1615 में। Which Mughal emperor is known to have installed a bell of justice to facilitate his subjects in getting their cries for justice to be heard? कौन से मुगल एम्परर ने बेल ऑफ जस्टिस मतलब न्याय का घंटा फैसिलिटेट किया था ताकि वो लोगों को जस्टिस दिला सके? तो था अकबर। अकबर का टाइम पीरियड है 1605 से 1627 तक, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ के लिए जाना जाता था एंड अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में इसके जस्टिस के लिए बहुत जाना जाता था। तो इसीलिए इसने बेल ऑफ जस्टिस लगवाया था कि अगर किसी को भी जस्टिस चाहिए तो वो घंटी बजा के वो उसको बोल सकता है फॉर दी रॉयल जस्टिस। नेक्स्ट इज द ग्रेटेस्ट फेलियर ऑफ द रेन ऑफ जहांगीर वाज। तो जहांगीर के समय में उनका सबसे बड़ा रीजन क्या था उनके फेलियर का? तो वो था द लॉस ऑफ कंधार टू पर्शियन। जो कंधार का किला था वो बहुत इम्पोर्टेंट था उनके रूल में। तो इसको पर्शिया ने जब हराया, जब कंधार को किलो को इन्होंने पर्शिया ने जब इन लोग हार गए पर्शिया से, तो उस टाइम के बाद उनका रेन जो है वो फॉल डाउन होने लगा। जहांगीर 1605 से 1627 अभी हमने देखा, ये 4th रूलर थे। और 1622 में जब इन्होंने पर्शियन को, ये सबसे बड़ा हार माना जाता है जब इन्होंने पर्शियन लॉस किया, जब कंधार लॉस किया था पर्शिया को। क्वेश्चन नंबर 56, whose reign was called the golden age of मुगल एरा? तो मुगल एरा में सबसे जो प्रोमिनेंट रूलर थे, जिसके एरा को हम गोल्डन एरा के नाम से जानते हैं, गोल्डन एज के नाम से जानते हैं, वो कौन थे? शाहजहां। नेक्स्ट इज विच मुगल एम्परर वाज अ प्रोफिशिएंट वीणा प्लेयर? तो सबसे प्रोफिशिएंट वीणा कौन बजाता था? औरंगजेब। औरंगजेब की हम बात करें तो औरंगजेब हमारे कौन थे? जहांगीर के बेटे थे। और इनका रेन कब से कब तक था? 1658 से लेके 1707 तक। और इन्होंने एक टाइटल अज्यूम किया था आलमगीर का। तो ये जैसा इसमें लिखा है, आलमगीर के नाम से भी इनको जाना जाता था। 1658 से 1707 तक उनका शासन था, और उसके शासन में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था और भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था। नाउ नेक्स्ट, हु रीइंट्रोड्यूस्ड जजिया? जजिया किसने रीइंट्रोड्यूस किया था? तो जजिया लगाया किसने था? अलाउद्दीन ने। और रीइंट्रोड्यूस किसने किया था? औरंगजेब ने। और जजिया रीइंट्रोड्यूस्ड औरंगजेब ने किया, और इसको एबॉलिश किसने किया था? अकबर ने किया था। इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट तो है नहीं दिल्ली में, ठीक है। Which of the following Mughal emperor abolished the celebration of Navroz during his reign? तो नवरोज फेस्टिवल शुरू किसने किया था? बलबन ने किया था। और इसको एबॉलिश किसने किया था? औरंगजेब ने एबॉलिश किया था।
औरंगजेब का रेन था 1658 से 1707 तक, और ये बहुत फेनेटिक था, बहुत कट्टरता के लिए जाना जाता था। विच मुगल एम्परर वर कंसिडर्ड एज जिंदा फिर? तो औरंगजेब को ही हम जिंदा फिर के नाम से भी जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर। तो मुगल के टाइम पे बहुत आर्किटेक्चर फेमस था, बहुत अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चर बने थे। तो पहला है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने। अगर हम अकबर की बात करें तो और भी आर्किटेक्चर थे, जैसे कि आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में ये बना था बुलंद दरवाजा। और फतेहपुर सिकरी हमने पढ़ा अभी कि सलीम चिश्ती को ऑनर देने के लिए बना था। पंचमहल बनवाया था। ठीक है, देखो इसमें लिखा भी है, आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी, पंचमहल, जोधाबाई महल, लाहौर का किला, लाहौर फोर्ट, और इलाहाबाद फोर्ट, ये सब अकबर ने बनवाया था। So the following is not built during अकबर रेन। तो अभी हमने पढ़ा कि आगरा फोर्ट इसने ही बनवाया था, फतेहपुर सिकरी इसने ही बनवाया था, बुलंद दरवाजा भी इसने बनवाया था, लेकिन जामा मस्जिद इसने नहीं बनवाया था। जामा मस्जिद कब बना था? शाहजहां के रेन में। अकबर ने आगरा के लाल किले का निर्माण करवाया और फतेहपुर सिकरी में लाल बलुआ पत्थर से 7 एक सेकंड, जैसा कि हमने देखा अभी कि फतेहपुर सिकरी बनवाया था अकबर ने गुजरात में एक्सपेडिशन के बाद। The Mughal style of miniature painting is an amalgamation of indigenous themes and styles along with dash themes and styles। तो जो मुगल स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स थी, ठीक है, वो अमलगमेशन मतलब होता है बहुत सारे ऐसे चीज़ों का समूह। तो अमलगमेशन ऑफ इंडिजीनियस थीम्स एंड स्टाइल्स अलॉन्ग विद डैश। और कौन से स्टाइल्स थी? पर्शियन एंड लेटर यूरोपियन। मतलब एक इंडिजीनियस थीम्स एंड स्टाइल्स और किसका अमलगमेशन था? पर्शियन एंड लेटर यूरोपियंस का अमलगमेशन से बना था उनकी जो पेंटिंग्स बनती थी। दो थीम्स के बेसिस पे, एक्चुअली दो थीम्स का अमलगमेट होता था, एक दो थीम्स मिला के देन पेंटिंग्स बनती थी उनकी। विच टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोड़ा। तो जो कोणार्क टेम्पल है हमारा ओडिशा में, उसको हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। किसने बनवाया था? तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। और ये जो है ब्लैक कलर का दिखाई देता है, इसलिए हम उसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। और 1984 में ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड हुआ था ऑन 1984। गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा फोर्ट किसने बनवाया था? तो गोलकोंडा फोर्ट बनवाया था जो ककातिया डायनेस्टी के रूलर थे, प्रताप रुद्र ने वो बनवाया था। और जो कुली कुतुब शाह थे, कुतुब शाही डायनेस्टी के रूलर, उन्होंने इनको दोबारा बनवाया था, पुनः निर्माण किया था। और ये कहाँ था? तो तेलंगाना में। द हिंदू टेम्पल ऑफ इंडिया श्रीरंगम टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये कहाँ सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है तिरुचिरापल्ली में। और कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में। विच टेम्पल इज फेमस एज द टेम्पल ऑफ रैट्स। कौन से टेम्पल को हम टेम्पल ऑफ रैट्स के नाम से जानते हैं? तो
करनी माता टेम्पल। करनी माता टेम्पल को हम टेम्पल ऑफ रैट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो करनी माता की मूर्ति है, ये मंदिर चूहों का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि मंदिर में सफेद चूहों का दर्शन करना मंगलकारी माना जाता है। ये कहाँ है? राजस्थान में है। द टॉम्ब ऑफ मरियम उन निजामी is the mausoleum of the wife of which of the following Mughal emperor located at सिकंदरा। तो अकबर की जो वाइफ थी वो मरियम उन निजामी थी, तो इनका मौसूलियम बना है, किसने बनवाया है? तो इनका मौसूलियम बनवाया था अकबर के बेटे ने, मतलब जहांगीर ने। और कहाँ पे है ये? वाइफ किसकी थी? अकबर की। बनवाया था जहांगीर ने, और ये कहाँ पे है? आगरा में है। बीवी का मकबरा। बीवी का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? तो वो है औरंगाबाद में। किसने बनवाया था? तो बनवाया था जो औरंगजेब का बेटा था ना, उसने बनवाया था बीवी का मकबरा। जिसका नाम क्या था? आजम शाह। और उसकी मदर का क्या नाम था? दिलरास बानो। इसी की मेमोरी में इसने बनवाया था बीवी का मकबरा। नेक्स्ट इज द फेमस गोल गुम्बज इज इन विच सिटी। तो गोल गुम्बज कौन सी सिटी में है? तो ये है बीजापुर में। किसने बनवाया था ये? इसको बनवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। और ये सबसे बड़ा जो हमारा गोल गुम्बज है इंडिया का, वो यही है। द रमप्पा टेम्पल विच इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन। तो ये कहाँ लोकेटेड है? तेलंगाना में लोकेटेड है। और 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। तो बुलंद दरवाजा हमने भी पढ़ा कि अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सिकरी। और बड़ा इमामबाड़ा हमारा कहाँ है? लखनऊ में है। झांसी का किला झांसी में है, और काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी में है। द तवांग मोनास्ट्री built in 1600 is located in। तो कहाँ लोकेटेड है ये? तवांग मोनास्ट्री अरुणाचल प्रदेश में है। और ये इंडिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ भी है। इन विच इंडियन सिटी इज पंचमहल लोकेटेड। तो पंचमहल हमारा हमने भी पढ़ा कि पंचमहल हमारा अकबर ने बनवाया था। और कौन सी सिटी में है ये? तो ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है। और कहाँ पे है? आगरा में। लिटरेचर ड्यूरिंग मुगल पीरियड। तो हु इज द सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ कवितावली एंड गीतावली। तो कवितावली और गीतावली किसने लिखा था? इसको लिखा था तुलसीदास जी ने। इनकी हम बाकी राइटिंग्स देखें तो कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल और रामचरितमानस। Which one of the following languages was used for writing मुगल कोर्ट क्रॉनिकल। मुगल कोर्ट में जो उनका लैंग्वेज होता था या फिर कोर्ट लैंग्वेज होता था, वो क्या होता था? तो पर्शियन होता था। अब हम राजपूत पीरियड देखेंगे। तो इन विच बैटल पृथ्वीराज डिफीटेड मोहम्मद घोरी। तो ये हमने काफी बार पढ़ा है। 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। और किसने हराया था? पृथ्वीराज ने हराया था। किसको हराया था? घोरी को हराया था। तो इसमें यही पूछा है कि इन विच बैटल पृथ्वीराज डिफीटेड मोहम्मद घोरी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 एंड 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था, जिसमें किसकी जीत हुई थी? घोरी की जीत हुई थी। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ द किंग अंडर हु। तो दिल्ली